नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। जी हाँ साथियों, आज का क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि थियरी क्लास होने जा रहा है और आप ऑब्जेक्टिव को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी थियरी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पुस्तकालय संसाधन साझाकरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग। तो साथियों, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग है क्या, हम इसकी परिभाषा आप सबों के सामने देते हैं। ठीक है, कि पुस्तकालय संसाधन साझाकरण, साझा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना। इसका मतलब है कि अलग अलग पुस्तकालय अपनी सामग्री जैसे किताब, पत्रिका और डिजिटल संसाधन आपस में क्या करते हैं, तो साझा करते हैं। इससे उपयोगकर्ताओं को ज़्यादा जानकारी मिलती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। इसका उद्देश्य हम आपको बताते हैं। देखिए, ये भी शॉर्ट है, इसका पूरा डिटेल्ड इसका आगे हम बताए हैं, इसीलिए वेट करिएगा आप लोग। ठीक है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट में हम बताए हैं और फिर लॉन्ग टर्म में भी इसको बताए हैं, दोनों आप लोग को देख लेना है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है साथियों कि इसका उद्देश्य है कि संसाधनों की लागत को कम करना, है ना, और दुर्लभ रेयर सामग्री तक पहुंच देना। रेयर सामग्री तक पहुंच देने का अर्थ ये हो गया कि ऐसी किताबें जो हमारे छोटे लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है, वो हम इस शेयरिंग की सहायता से छोटे लाइब्रेरी में भी हम लोग किताबों को उपलब्ध करा सकते हैं। डिजिटल माध्यम से कहीं से भी किताब पढ़ा जा सकता है ना। पुस्तकालयों के बीच सहयोग बढ़ाना, यानी दो पुस्तकालय, बड़े छोटे दो पुस्तकालय है, तो उनके बीच में सहयोग बढ़ा लेना। सहयोग से तो सभी लोग को फायदा होता है, इसीलिए लाइब्रेरी को भी फायदा होता है। और लाइब्रेरी को नहीं बल्कि उसके यूजर्स को, उसके रीडर्स को, पढ़ने वालों को, पाठकों को, उपयोगकर्ताओं को फायदा होता है साथियों, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हम प्रकार की बात करते हैं कि कितने प्रकार के ये होते हैं। एक है इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि एक पुस्तकालय दूसरे की पुस्तकालय से जब किताब या सामग्री उधार लेता है। जैसे कि आपके पास यदि पैसा नहीं है तब क्या करेंगे, अपने मित्रों को चूना लगाएंगे, है ना। तो उसी तरह लाइब्रेरी भी एक दूसरे को चूना लगाते हैं। अब चूना लगाने की बात मजाक वाली है, लेकिन सच बात तो ये है कि इंटर लाइब्रेरी लोन ये पाठकों के लिए, यूजर्स के लिए बड़े फायदेमंद सौदे होते हैं, क्योंकि आप इंटर लाइब्रेरी लोन की मदद से जो है, आप छोटे पुस्तकालय वो बड़े पुस्तकालय से किताब उधार लेते हैं। भैया मेरे पास किताब नहीं है, हमको दे दो, हम हमारे रीडर्स, हमारे पाठक बैठे हुए हैं, उनको किताब भेजो भाई, है ना, हम कंप्यूटर पर उनको पढ़ाएंगे। और वो बैठते हैं और सामने में स्क्रीन खुला होता है और रीडर्स जो है, यूजर्स जो उस किताब को पढ़ते हैं, बड़ा लाइब्रेरी लोन देता है, जाओ अपने रीडर्स को खुश रखो, जाओ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। उसके बाद है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। डॉक्यूमेंट मतलब तो समझते होंगे साथियों आप लोग, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज की कॉपी, है ना, हार्ड या डिजिटल। हार्ड का मतलब कि जैसे ये आपको हम दे दिए, ये है, ये आपको दे दिए, लीजिए भाई, है ना, तो ये हार्ड कॉपी हुआ। और डिजिटल कॉपी मतलब कि आपके कंप्यूटर में खुल रहा है, ये डिजिटल कॉपी। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये डिजिटल कॉपी है। और यदि आपको हम ये सामने से दिए तो ये हार्ड कॉपी है। ठीक है, फिर क्या है, शेयर्ड कैटलॉगिंग है, यानी सामूहिक कैटलॉग बनाना ताकि संसाधनों को आसानी से खोजा जा सके। और कैटलॉगिंग का काम भी यही होता है ना, बिल्कुल यही काम होता है। सामूहिक कैटलॉगिंग का काम भी यही होता है, संसाधन को आसानी से खोजे जा सके। कैटलॉगिंग इसी के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो ऑनलाइन कैटलॉग हो और चाहे वो ऑफलाइन कैटलॉग हो। ठीक है, तो समझ में आपको मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के आधार पर शाम में 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, यही ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा और आपको लाइब्रेरियन बनाएगा, है ना। अब बाकी 2026 से तो मजे ही मजे। क्यों क्यों मजे ही मजे, क्योंकि 60,000 सैलरी कौन उठाएगा भाई, आप लोग उठाएंगे, और कौन उठाएगा। 60,000 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 8वां वेतनमान 2026 से लागू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अपने सपनों को पंख दीजिए, उड़ान दीजिए, आकार दीजिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करिए हमारे इस चैनल्स को देख करके। बहुत सस्ता फी है भाई, 350 रुपया, है ना, मात्र 350 रुपया। आपको कोड अप्लाई करना है, ब्लिस 350,
पुलिस 350 जैसे देंगे, BLIS 350 आपका 350 रुपया अपने ही कम हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए हम लाभ की बात करते हैं। उपयोगकर्ता यानी यूजर्स जो आपके लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, उनके पास ज़्यादा संसाधन उपलब्ध होते हैं, डुप्लीकेशन कम होता है और लागत बढ़ती है। शिक्षा और अनुसंधान दोनों में मदद मिलती है भाई, है ना। इसकी चुनौतियां भी हैं भाई, लाभ है तो हानि भी है, कुछ चैलेंजेस तो होंगे लाइफ में, हार्डशिप्स तो होंगी लाइफ में। तकनीकी सुविधाओं की कमी, कॉपीराइट और लाइसेंसिंग की समस्या। कॉपीराइट क्या होता है, एक दिन इस पर भरपूर आप लोगों को पढ़ाएंगे, कॉपीराइट और पेटेंट क्या होता है ना। यही समझ लीजिए कॉपीराइट का, कि यदि YouTube पर मेरा पढ़ाया हुआ कोई दूसरा अपने चैनल पे अपलोड कर ले तो उस पर कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा, उसको नोटिस भेज दिया जाएगा YouTube की तरफ से, भैया तुमने राठौर सर के पढ़ाए हुए कंटेंट को उनसे बिना सहमति के तुमने जो है मतलब कॉपी कर लिया, अपलोड कर लिया, तुमको सजा मिलेगी, है ना। तो यही है, एक दिन इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आप लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं करने का, है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पुस्तकालय कंसोर्टियम, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखिए ये तुम शॉर्ट में समझाए, है ना। ये 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, एक लाइब्रेरी कंसोर्टिया, पुस्तकालय कंसोर्टिया, इसको आप लोग घेर लीजिएगा। और एक जो है शेयरिंग वाला, 2 टॉपिक हमको आज कवर करना है। ये शॉर्ट में हम इसको कवर कर दिए। यहाँ से पुस्तकालय संसाधन, है ना, पुस्तकालय लाइब्रेरी, पुस्तकालय संसाधन साझाकरण, एक टॉपिक हमने ये क्लियर कर दिया। और दूसरा टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं आपको, ये पुस्तकालय कंसोर्टिया, ये दूसरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 इसको कह लीजिए। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है साथियों, खेल तो अभी शुरू हुआ है ना। तो अब देखिए पुस्तकालय कंसोर्टिया क्या होता है, लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या होता है। तो कंसोर्टिया कई पुस्तकालयों का समूह होता है, मतलब इट इज द ग्रुप ऑफ मेनी लाइब्रेरीज। कंसोर्टिया इज द ग्रुप ऑफ मेनी लाइब्रेरीज जो संसाधन साझा करने और लागत कम करने के लिए मिल करके काम करते हैं। इसका उद्देश्य बताते हैं आपको। इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, ई रिसोर्सेस की खरीद में लागत को साझा करना। मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि ई रिसोर्स क्या होता है। ई रिसोर्स का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, अर्थात जो ऑनलाइन खरीद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइसेंसिंग, समझौतों को बेहतर करना। भैया आप हमारा वीडियो को चलाना चाहते हैं, मान लिया जाए, तो आप कहेंगे भैया आपके वीडियो को हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपने चैनल पे चढ़ाते हैं। हमने कह दिया ठीक है भाई चढ़ा लो, लेकिन तुम जो मेरे वीडियो से कमाओगे उससे थोड़ा पैसा हमको भी दे देना भैया, हम भी खुश तुम भी खुश, है ना, दोनों एकदम मजे करेंगे। तो लाइसेंसिंग समझौता को बेहतर करना, ये काम लाइब्रेरी कंसोर्टियम का ही होता है। और तीसरा है तकनीकी और प्रशिक्षण सुविधाएं देना, है ना। तकनीकी और प्रशिक्षण सुविधाएं का मतलब आप समझते हैं, टेक्निकल और इसको मतलब ट्रेंड करना, टेक्निकली ट्रेंड करना लाइब्रेरियंस को, ये काम कंसोर्टिया का ही होता है, लाइब्रेरी कंसोर्टिया का ही ये काम होता है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय कंसोर्टिया। इसमें 2 तरह के होते हैं भैया, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। हम पूरे डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। हम इसमें बात करेंगे इन्फ्लिबनेट की, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की, है ना। भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ता है। और यह क्या करता है, यहाँ देखिए इसका नाम है शोध गंगा। क्या नाम है इसका, शोध गंगा। अब गंगा तो एक नदी है भैया, आप बोलेंगे शोध गंगा क्या हुआ राठौर सर, तो हम बोलेंगे भैया गंगा एक नदी है, बाकी शोध का मतलब रिसर्च होता है। अब इसका नाम क्यों रखा गया होगा शोध गंगा, आप सोच सकते हैं। इसका रीजन हो सकता है ना। क्या हो सकता है आप लोग को जरूर बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे ये चलेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो थीसिस रिपोजिटरी और एनलिस्ट कॉलेजों के लिए संसाधन जैसी सेवाएं देता है। इसकी स्थापना 1991 में हुई, यूजीसी के अधीन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे डेलनेट, यानी डेल मतलब डेवलपिंग, और नेट मतलब एल से लाइब्रेरी, डी से डीई से डेवलपिंग, एल से लाइब्रेरी, और नेट से नेटवर्क, यानी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क मतलब संसाधन साझाकरण और आईएलएल को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना, ये वर्ष पूछ देता है 1988। कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ भैया, तो मुख्यालय इसका और कहीं नहीं हो सकता, भारत की राजधानी
नई दिल्ली। चलिए, और उसके बाद एरमेड कंसोर्टियम आता है चिकित्सा पुस्तकालयों यानी मेडिकल लाइब्रेरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रदान करता। आप कैसे समझेंगे कि मेडिकल लाइब्रेरी भैया? तो MED जहां लगा हो तो समझ लीजिए कि मेडिकल हो गया। तो एरमेड कंसोर्टियम मतलब चिकित्सा पुस्तकालय मतलब मेडिकल लाइब्रेरीज। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? कोई बोलते ही रे? कोई नहीं बोलते। चलिए, अब देखिए ई शोध सिंधु। अब ई शोध सिंधु क्या है? एक तो गंगा पढ़े आप लोग, शोध गंगा। शोध गंगा किसके लिए फायदेमंद होता है? तो रिसर्च करने वालों के लिए, शोध करने वालों के लिए। वो एक ऑनलाइन तरीका है कि आपको रिसर्च पेपर दूसरों का किया हुआ शोध गंगा में मिल जाएगा। गंगा मतलब विशाल, सबसे बड़ी नदी भारत की, इसीलिए उसका नाम शोध गंगा पड़ा। ठीक है। अब ई शोध सिंधु, सिंधु तो भैया छोटा है थोड़ा सा इससे। यूजीसी इन्फोनेट हो गया, इंडसेट हो गया, AICT हो गया, एन लिस्ट का विलय 2010 में 15 में शुरू। और उच्च शिक्षा के लिए क्या देता है ये? उच्च शिक्षा के लिए संसाधन देता है। कोई दिक्कत इसमें? तो वो राष्ट्रीय कंसोर्टिया हो गया। कंसोर्टिया का मतलब पुनः आप लोग को बताना चाहेंगे साथियों कि कंसोर्टिया मतलब एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज के समूह को कहते हैं कंसोर्टिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल कंसोर्टिया हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। तो अब OCLC की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी सेंटर। देखिए भाई, ये थियरी वियरी पढ़ाता कोई है नहीं, ठीक है, लेकिन थियरी जब पढ़ा रहे हैं तो इसको देखिएगा कि जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा, आप सोचिएगा कि 5 मंजिला खड़ा कर लें, भरभरा के गिर जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव से काम चलने वाला नहीं है भैया। ऑब्जेक्टिव ये मजबूत रहेगा ना, है ना? बॉडी अगर मजबूत रहेगा तो कंधा पर भी आदमी को बैठा लीजिएगा। आपने फिसड्डी रहिएगा इससे तो बैठेगा तो पिचक जाइएगा नीचे, है ना? तो वही बात है, इसीलिए इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। और बस 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 ये दिसंबर तक में आपका सारा प्रोसेस फाइनल हो जाना है, एस्टेट BPSC। उसके बाद जिंदगी में मौजे ही मौजे। अब मौजे का मतलब पहनने वाला मौजा नहीं, मजा ही मजा बोलना चाह रहे थे हम। चलिए, तो OCLC को हम लोग देखते हैं। OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? OCLC मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, यानी विश्व स्तर पर। ये विश्व स्तरीय बात हो गई भैया, हम इंडिया से बाहर निकल गए। अब विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व स्तर पर कैटलॉगिंग और संसाधन साझाकरण। इसका वर्ल्ड कैट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव में और KVS में भर भर के क्वेश्चन पूछा वर्ल्ड कैट से। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन कैटलॉग है। व्हाट इज द यूज ऑफ कैटलॉग? कैटलॉग का यूज हम लोग कैसे करते हैं? कैटलॉग एक प्रोसेस है जिससे कि हम आसानी से किताबों को खोज सकते हैं। और अब देखिए OCLC के बाद, OCLC की अपार सफलता के बाद हम लोग चलेंगे CRL की तरफ, सेंटर फॉर रिसर्च लाइब्रेरी। CRL यानी सेंटर फॉर रिसर्च लाइब्रेरीज, यानी ये दुर्लभ सामग्री और संग्रह साझा करता है। बहुत रेयरेस्ट जो किताबें होती है उसको ये शेयरिंग करता है ना? चलिए, जेस्टर क्या होता है? तो जेस्टर जो है, जितना भी शैक्षिक पत्रिका होता है यानी एजुकेशनल मैगजीन जो होता है और किताबें जो होती है, उनका ये डिजिटल संग्रह है। डिजी कलेक्शन है, डिजिटल कलेक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, कोर, COAR, कोर यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी को क्या करता है ये? तो बढ़ावा देता है। हम इसके लाभ को जानेंगे साथियों। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक सस्ती पहुंच, है ना? ये क्या करता है? कोर का काम क्या होता है? कोर का याद रखिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज होता है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। इसका लाभ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन तक, है ना, ये सस्ता पहुंच देता है। तकनीकी नवाचार, इनोवेशन का जो है ये भरपूर उपयोग करता है, नई नई चीजों का ये भरपूर उपयोग करता है। पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में ये सुधार भी करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे एंजॉय करते हैं। चुनौतियां, व्हाट आर द चैलेंजेस? साथियों, आपको पता है कि जब किसी का लाभ होता है साथ साथ में उसकी चैलेंजेस भी होती है ना? तो लाइसेंसिंग और कॉपीराइट समस्या की जो है यहाँ भी है ना?
लाइसेंसिंग और कॉपीराइट समस्या यहाँ भी है। तकनीकी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यहाँ आपको मिलेगी। पुस्तकालयों के बीच सहयोग की कमी आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो हाँ, अब ये हमने आपको दिया शॉर्ट परिचय, है ना। शॉर्ट परिचय हमने आपको दिया। अब आपको पूरे डिटेल्ड में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल्ड स्टडी विल इनरिच यू, डिटेल्ड स्टडी विल enrich you in library science and it will help you to success in the examination. ओके, तो जितने भी चीज़ों को बताऊंगा एकदम चबा चबा के पढ़िएगा। आधे घंटे का क्लास है, 30 से 35 मिनट का क्लास है, ज़्यादा देर का क्लास है नहीं, इसीलिए बोर होना नहीं है, ठीक है। बोर होना नहीं है, बोर हो जाइएगा फिर मसला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर फिर शाम का 1 सवा घंटे का क्लास भी चलना है। याद है ना आप लोग को, 1 सवा घंटे का क्लास फिर से हम लोग का चलना है इसी के आधार पर। तो पुस्तकालय संसाधन साझाकरण, हम इसकी बात कर लेते हैं, हम इसका परिचय दे लेते हैं आप सबों के साथ, ठीक है। तो पुस्तकालय संसाधन साझाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें विभिन्न पुस्तकालय अपने संसाधनों जैसे कि किताब, पत्रिकाएं, डिजिटल सामग्री, डेटाबेस और अन्य शैक्षिक सामग्री को आपस में क्या करते हैं, तो साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को क्या करना है, तो व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर और विविध जानकारी उपलब्ध कराना है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और पुस्तकालयों के बीच सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। यह प्रणाली आधुनिक युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि क्योंकि डिजिटल तकनीक के विकास ने जो है बच्चों संसाधन साझाकरण को और अधिक सुगम और प्रभावी बना दिया, ठीक है। मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ और देखूंगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी देर पढ़ाऊँ बहुत ही क्वालिटी वाली पढ़ाई पढ़ाऊँ, है ना। मैसेज देखने से बहुत सारी परेशानियाँ होती है, ठीक। तो चलिए, आपको यदि कुछ प्रश्न है तो आप अपने मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, है ना। आप चैट करिए, चैट में आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। क्योंकि इसका रीज़न है कि डिजिटल तकनीक के विकास ने क्या किया है, डिजिटल तकनीक ने साझाकरण को, यानी ये दुनिया जो डिजिटलाइज हो गया है तो शेयरिंग बहुत आसान हो गया है। आप मेरा तस्वीर ले सकते हैं और तस्वीर लेकर के आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप अभी पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल को आप शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। यही तो शेयरिंग है, इसी को डिजिटल शेयरिंग कहते हैं। सेम चीज़ लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। जैसे आप किसी इमेज को शेयर करते हैं, आप मेरे चैनल को शेयर करते हैं, उसी तरह आप लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी भी पुस्तकों को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल तकनीक के विकास ने संसाधन साझाकरण को क्या बना दिया, तो सुगम और प्रभावी। एक उंगली के टिप पर, आपको दिक्कत है, आप अभी अगर मेरा चैनल को शेयर कर दीजिएगा तो क्या आपको कहीं उठ के जाना पड़ेगा घर से, या 10-10 किलो का वजन उठाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप नहीं शेयर करते हैं, आपको हमसे प्रॉब्लम है, जलन है आपको कि राठौर सर आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए चैनल को शेयर मत करो, है ना। क्या पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग नहीं शेयर करते हैं। यदि सच में आपको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं, 3-3 घंटे क्लास ले रहे हैं, तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, है ना। तो इस लेख में हम क्या करेंगे, पुस्तकालय संसाधन साझाकरण की परिभाषा, इसका उद्देश्य, प्रकार, लाभ और चुनौतियां, इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे पुस्तकालय संसाधन साझाकरण की परिभाषा क्या होती है। तो पुस्तकालय संसाधन साझाकरण एक सहकारी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न पुस्तकालय अपने संग्रह, यानी किताब हो गया, पत्रिका हो गया और डिजिटल संसाधन हो गया, तो उसको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं, और ताकि उपयोगकर्ताओं को, यानी यूजर्स को, है ना, उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। यह प्रक्रिया न केवल भौतिक सामग्री जैसे किताब और पत्रिका, बल्कि डिजिटल संसाधन जैसे ई बुक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक जिसको कहते हैं, ई जर्नल्स जैसे हो गया, जैसे डेटाबेस हो गया, और ऑनलाइन कैटलॉग तक पहुंच को क्या बना देता है, शामिल कर देता, आसान बनाता है। और इस प्रणाली का बेस भी यह है कि कोई भी एकल पुस्तकालय, सिंगल लाइब्रेरी, कम पुस्तकों वाली लाइब्रेरी, है ना,
संसाधनों को अपने पास नहीं रख सकता, लेकिन सहयोग के माध्यम से वो उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर सकता है। सिंगल लाइब्रेरी भी, छोटा लाइब्रेरी भी, जो उपयोगकर्ता उनके जानकारी को, उनके किताबों की चाह को, उनके मैगजीन्स के चाह को, उनके जर्नल्स के चाह को, शोध पत्रों के चाह को पूरा कर सकता है। लेकिन कैसे? फिजिकली नहीं, डिजिटली, है ना। वहाँ पर कंप्यूटर सेट लगा हुआ है 10 ठो, आप वहाँ बैठे, आपको जरूरत है, आप लाइब्रेरियन के पास गए कि भैया हमको ये किताब पढ़ना है, आपके पास उपलब्ध है? बोलेगा नहीं। बोला हमको कोई उपाय लगा दीजिए, तो बोलेगा ठीक है रुकिए, वेट कीजिए। वो बड़े लाइब्रेरी संपर्क करेगा, बोलेगा भैया हमको किताब उधार दे दीजिए, आप जो है मेरे यूजर को संतुष्ट कीजिए, है ना। तो यूजर को संतुष्ट करने में आपका लाइब्रेरी जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लाइब्रेरी आपको लोन दे दिया किताब, आप उसको पढ़ लिए, ठीक है। यही सब फायदा है, इसी चीज को शेयरिंग कहते हैं, और क्या। हाँ, तो ये आपको बता दिया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक पुस्तकालय संसाधन साझाकरण के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और वो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संसाधनों की लागत में कमी, है ना। संसाधनों की लागत में कमी का अर्थ हो गया कि आपके पास किताब है, आपके पास किताब मान लीजिए कि नहीं है ना। हर तरह से संभव नहीं हो सकता, हर पुस्तकालय के लिए हर संभव किताब पत्रिका डिजिटल संसाधन खरीदना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन जब संसाधन को शेयरिंग करते हैं, है ना, जैसे आपके पास एक ही जोड़ा कपड़ा है, आप अपने भाई के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि लो भैया तुम पहन करके चले जाओ इंटरव्यू देने के लिए, बढ़िया कपड़ा है। तो बचत हो गया, आपके पैसे का भी बचत हो गया, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन बचत हुआ, है ना। तो संसाधन साझाकरण के माध्यम से पुस्तकालय एक दूसरे के संसाधनों क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं और लागत को कम कर सकते हैं, ठीक है। दुर्लभ सामग्री तक पहुंच, दूसरा फायदा ये भी है कि कुछ ऐसे किताब पत्रिका, कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी होते हैं जो केवल कुछ ही पुस्तकालयों में उपलब्ध होते हैं, है ना। संसाधन साझाकरण के माध्यम से उपयोगकर्ता यानी यूजर्स क्या करता है, इन दुर्लभ सामग्रियों तक पहुंच सकता है, जो छोटे लाइब्रेरी में हालांकि अनुपलब्ध होगा, लेकिन लाइब्रेरी साझाकरण की वजह से, शेयरिंग की वजह से, वो दुर्लभ किताबें भी छोटे से छोटे लाइब्रेरी में आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है। इसीलिए स्थापना की गई ILA का, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी का, इस तरह का ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। इसीलिए मतलब किया गया कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए पुस्तकालयों के बीच सहयोग की बात करेंगे, है ना। तो यह प्रणाली पुस्तकालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है, और जिससे वे एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाकर संसाधनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यह सहयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यह सहयोग कैसा हो सकता है, तो यह सहयोग राष्ट्रीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे उपयोगकर्ता संतुष्टि का, यानी यूजर जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो बिल्कुल, संसाधन का जब साझाकरण होता है, रिसोर्स का जब शेयरिंग होता है, जब आपके किताबों के जरूरतों को, आपके शोध पेपर की जरूरतों को, आपके मैगजीन की जरूरतों को, आपके जर्नल की जरूरतों को पूरा करता है, आपकी आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध होती है, तो जो यूजर है वो निश्चित तौर पर सेटिस्फाइड होगा ही होगा। फिर पांचवा नंबर है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी संसाधन साझाकरण इस बात को सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री का उपयोग अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाए, और इससे क्या फायदा होगा, संसाधनों की बर्बादी जो है वो कम होगी। क्या होगी, संसाधनों की बर्बादी कम होगी, ठीक है। चलिए, पुस्तकालय संसाधन साझाकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ILL अब जब भी पूछे, इल का मतलब बीमार ही मत हो समझिएगा, इल मतलब बीमार नहीं, बल्कि ILL जब बड़ी रहे तो इंटर लाइब्रेरी लोन उसका मतलब होता है, ठीक है। तो ILL का मतलब इल नहीं समझिएगा हमेशा, ठीक है। कभी कभी इसका अर्थ इंटर लाइब्रेरी लोन भी होता है। तो यह संसाधन साझाकरण का, यानी किताबों को शेयरिंग करने का, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें पुस्तकालय जो है किताब का, पत्रिका का, है ना, ये या विशेष पुस्तकों का दूसरे लाइब्रेरी से क्या करता है, तो लोन लेता है, उधार पैसा लेता है ना। हम लोग भी लेते हैं उधार पैसा, भैया पैसा नहीं है मेरे पास, है ना, मिठाई खाने के लिए, तो दो हमको पैसा दो, है ना। लेकिन वो पैसा तो मेरे ना क्या कहना चाह रहे हैं, लोन लेना,
कि भैया बाद में आपको लौटा देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, इंटर लाइब्रेरी लोन उसी टाइप का लोन है। दस्तावेज वितरण सेवा, डीडीएस, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट होता है। इस प्रणाली में पुस्तकालय क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रतिलिपि को हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी, है ना, एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, हम तुमको दिए तुम हमको दिए, है ना। और ये विशेष रूप से फायदेमंद कहाँ होता है, तो जो लेख है, जो शोध पत्र है या अन्य छोटी सामग्री है, वहाँ पर ये विशेष फायदा करेगा। शेयर्ड कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग का मतलब सूचीकरण होता है। सूचीकरण का उद्देश्य तो बता ही थे, सूचीकरण क्या होता है, क्यों फायदेमंद है। इस प्रक्रिया में कई पुस्तकालय मिल करके जो है साथियों एक सामूहिक कैटलॉग बनाते हैं, जिसमें सभी भागीदार पुस्तकालयों के संसाधनों की जानकारी शामिल होती है और उपयोगकर्ता यानी यूजर इस कैटलॉग के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनकी ज़रूरत की सामग्री किस पुस्तकालय में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए विश्व स्तर पर वर्ल्ड कैट जो है एक साझा कैटलॉग है। ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम घेर देते हैं और आज के क्लास की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। वर्ल्ड कैट क्या है, तो एक मतलब साझा शेयरिंग कैटलॉग है। ये प्रश्न आता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि वर्ल्ड कैट, है ना। वर्ल्ड कैट अब जब नाम सुनिएगा तो अचंभित मत होइएगा। वर्ल्ड कैट क्या है, तो वर्ल्ड कैट इज ए शेयरिंग कैटलॉग, है ना, इज ए शेयरिंग कैटलॉग। वर्ल्ड कैट क्या है, शेयरिंग कैटलॉग है। अब आपसे कोई पूछे तो साझा सूचीकरण है वर्ल्ड कैट, ठीक है। तो ये अब घबराइएगा नहीं कि हमको क्या पूछ लिया, दुनिया की बिल्ली तो नहीं इसका अर्थ हो गया, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो आज का क्लास उम्मीद करते हैं कि भले ही आधे घंटे का ही हुआ हो, लेकिन ये क्लास क्वालिटी वाला क्लास है ना, क्योंकि इसमें हमने कोई बातचीत नहीं की। ये आधे घंटे का क्लास 1 घंटे के क्लास के बराबर है और ये आपको काम आएगा, आपको बहुत फायदा करने वाला है ये क्लास, है ना, क्योंकि इसके आधार पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन शाम के समय में करेंगे, है ना। तो वर्ल्ड कैट इज अ शेयरिंग कैटलॉग, ये लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग को बता देते हैं कि हमारा जो है चैनल तो राज राठौर एजुकेशन है ही, और ऐप भी सेम नाम से राज राठौर एजुकेशन के नाम से ऐप भी है। और अभी हमारा 50% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग वहां पर कूपन कोड BLIS 350 है, इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपका 50% खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। यानी 700 का कोर्स जो है ये 350 में हम दे रहे हैं। भैया हम सबसे सस्ता कोर्स ले रहे हैं, सबसे इजी कोर्स हम चला रहे हैं, सबसे सस्ता। और एक सप्ताह में ये 50% वाला ऑफर भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, लेते हैं विदा और मिलते हैं फिर से हम लोग शाम के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शब बखैर, जय हिंद, थैंक यू।